हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड यूनिवर्सिटी। आज हम हमारा पहला निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली राउंड अप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी बिगर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम तक कैसा दिख रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है और क्या प्रिडिक्शंस इसके हो सकते हैं। मैं डिस्क्लेमर आपको पहले दे देता हूं कि ये केवल मेरी एनालिसिस का एक पार्ट है, कोई ट्रेडिंग लेवल्स या ट्रेड सजेशंस इसमें आपको नहीं दिए गए हैं। ये वो आउटकम्स हैं जो मैंने मेरी वीकली स्टडी से डिराइव किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के 1 मंथ के टाइम फ्रेम के साथ। तो निफ्टी 50 के 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है 65। आरएसआई जो है वो नियर टू 65 है, 64.86 टू बी प्रिसाइज। और इसमें अगर देखा जाए तो अप्रैल 2020 से लेके एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ था जिसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल स्ट्रक्चर। फ्लैग पैटर्न का ये ब्रेकआउट दे चुका है, रीटेस्ट कर चुका है और रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया है, जिसकी कंफर्मेशन कैंडल का ये हाई ब्रेक कर चुका है। मतलब इसमें हम बुलिश पोजीशंस को इनिशिएट करने की प्रोसेस को पूरा कर चुके हैं। जो इसका पोल है वो पोल स्टार्ट होता है अप्रैल 2020, दैट इज इस कैंडल से, जो ये बड़ी सी रेड कैंडल के पास में जो कैंडल बनी है यहां से इसका पोल स्टार्ट होता है और ये पोल आता है हमारा अक्टूबर 2021 की कैंडल तक, जो ये इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल ऊपर बनी है। इसके बाद निफ्टी ने मंथली टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन किया, जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन भी बोल सकते हैं। वो टाइम वाइज करेक्शन स्टार्ट हुआ था सितंबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक। ठीक है, मतलब लास्ट मंथ तक भी निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रहा था, जो कि एक टाइम वाइज करेक्शन के लिए जरूरी है। अगर प्राइस नहीं टूटता है तो वो एक ही प्राइस पर बहुत समय निकालता है, जिसको हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। और अगर प्राइस करेक्ट नहीं हो रहा है, टाइम वाइज करेक्ट हो रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। इसमें मार्केट नीचे नहीं आएगा बट बहुत समय तक आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो सेम प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है। तो जो टाइम वाइज करेक्शन था निफ्टी का वो था सितंबर 2021, दैट इज 10 कैंडल से लेके अक्टूबर 2022, जो कि एक बहुत बुलिश कैंडल बनी थी। इस कैंडल का हाई नवंबर की, अभी की जो करंट कैंडल है, एक वीक निकला है नवंबर सीरीज में, नवंबर का जो कैंडल है वो इसका हाई ब्रेक कर चुका है और करेंटली हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी बट हाई ब्रेक हुआ है। जो ये फ्लैग पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट कैंडल जो है वो ये अगस्त का कैंडल है। अगस्त के कैंडल ने इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो फ्लैग है, फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी। उसके बाद जो सितंबर मंथ की कैंडल है उसने इस फ्लैग को रीटेस्ट किया। देखिए एग्जैक्टली ये इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो फ्लैग की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर से बाउंस बैक किया है। उसके बाद जो कंफर्मेशन कैंडल आई वो अक्टूबर की आई और अक्टूबर की कंफर्मेशन कैंडल के हाई को ब्रेक किया है किसने? नवंबर मंथ की करंट कैंडल ने। तो अभी जो आउटकम मंथली व्यू से निकल के आता है वो आता है कि हम निफ्टी 50 इंडेक्स में बुलिश हो सकते हैं। अब हम स्विच करते हैं वीकली कैंडल की तरफ। तो अगर हम वीकली कैंडल को देखते हैं तो वीकली कैंडल पे भी एक जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन चली आ रही थी ऑलमोस्ट नवंबर 2021 से। नवंबर 2021 के आसपास की जो ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, इसने यहाँ पर रेजिस्ट किया जहां से ट्रेंड लाइन स्टार्ट होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ये बना रहा था लोअर हाइज और लोअर लोज। लेकिन जुलाई के आसपास हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कहा था कि हम 15,200 से लॉन्ग होने वाले हैं। एग्जैक्टली 15,200 पे ही उसने बॉटम बनाया। बॉटम बना के उसने वापस इस ट्रेंड लाइन पे आया, जो कि बहुत लोअर लो था। एक बॉटम बना के यहाँ पर ट्विजर बॉटम या पियर्सिंग पैटर्न बना के ये ऊपर आया। ऊपर आने के बाद इसने एक ट्राई किया कि इसको ब्रेकआउट देते हैं।
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, बट नेक्स्ट वीक्स में वो फिर से नीचे आ गया। फिर उसने ट्राई किया, बट यहाँ पर एक पैटर्न बना दिया उसने, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यहां से फिर थोड़ा रिट्रेस हुआ वो, और रिट्रेस होने के बाद इस एम पैटर्न का फॉल्स ब्रेकडाउन देने के बाद वो इस कैंडल को स्ट्रांगली, इस ट्रेंड लाइन को स्ट्रांगली उसने ब्रेकआउट दिया है। तो जो ब्रेकआउट दिया है, अब इसके जो लेवल्स वीकली निकल के आते हैं वो आते हैं 18,350 इसका एक रेजिस्टेंस है, 18,600 इसका एक रेजिस्टेंस है, जो कि निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वीक में ये 18,600 के आसपास आना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे होते हैं, तो वो इसको ब्रेकआउट करके 18,700, 18,800 और 19,000 ये हमारे नेक्स्ट लेवल्स होंगे। अगर 18,600 को वो प्रिसाइजली ब्रेक करता है तो एक अच्छे स्ट्रेंथ के साथ। तो वीकली व्यू पे, वीकली कैंडल, वीकली चार्ट पे जो हमारा आरएसआई है वो है 62। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। जो हमारे रेजिस्टेंस है वो 18,350 और 18,600 विजिबल रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर ओपन चार्ट टेरिटरी है। ओपन चार्ट टेरिटरी में हम रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डेटा या सेंटिमेंट्स को लेकर मार्क कर पाएंगे, जो कि ग्लोबल क्यूज से मिलेंगे हमको, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक जो हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनसे मिलेंगे। नीचे अगर वीकली सपोर्ट की बात करें तो 17,800 और 17,600 का हमको वीकली सपोर्ट मिलता है, और काफी अच्छे सपोर्ट हैं, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। निफ्टी जो वीकली हमको स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो स्ट्रेंथ हर एक प्रोस्पेक्ट से आ रही है। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं, न्यूज एंड इवेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। यूएस मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्टेबल हैं, वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और हम इन्फ्लेशन की नॉर्मल रेंज में अभी भी बैठे हैं। क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, 6 से 8% का इन्फ्लेशन हमारे यहाँ एक नॉर्मल बात होती है। जो ये निफ्टी इतना ड्रैग हुआ था, ये ड्रैग हुआ था ग्लोबल क्यूज की वजह से। उस टाइम पे रशिया यूक्रेन का वॉर, इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का डर ग्लोबल क्यूज में था, उन्होंने ड्रैग किया था। बट हमारे डीआईआईज ने, हमारे रिटेल इन्वर्टर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मार्केट को ज्यादा टूटने नहीं दिया। जो लोग वेट कर रहे थे कि 14,000 आ जाएगी निफ्टी, 12,000 आ जाएगी, नहीं आएगी। मेरे हिसाब से वीकली टर्म पे इसका बुल रन स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पर हमको एक थोड़ा सा अच्छा व्यू देखने को मिलता है निफ्टी का। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी एक सेल जोन में अटका हुआ है, एक प्रेशर जोन में अटका है। वो प्रेशर जोन, ये अगर आप मार्क करेंगे तो 17,975 या आप गिन के चलें 18,000 से लेकर और 18,180, 18,200 तक का एक सेल जोन है, स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करने के बाद वापस ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहां से ये सेल जोन करंटली एक्टिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जैसे ही ये सेल जोन ब्रेक होता है तो वापस से हम डेली टारगेट भी जो निकल के आते हैं वो 18,350 और 18,600 को निकल के आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि इसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी के पास। अगर 18,200 प्रिसाइजली ब्रेक करता है तो आई एम आइंग फॉर 18,350 एंड 18,600। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पर हम सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सपोर्ट्स आते हैं हमारे पास 18,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, राउंड ऑफ लेवल भी है, 18,850 और 18,650। ये हमारे डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट जो है वो निकल के आते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें 18,350 और 18,600, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। अब डेली टाइम फ्रेम पर मुझे क्या दिखता है? डेली टाइम फ्रेम पर दिखता है मुझे कि आरएसआई 66.65 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आरएसआई बताता है, स्ट्रेंथ बताता है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं निफ्टी में, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। हमारा कोई ग्लोबल
ऐसा किसी से टेंशन चल नहीं रहा है। उसके बाद जो लीडरशिप प्रोस्पेक्टिव है उसमें भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,350, 18,600 और उसके बाद हर एक 100 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस। ओपन चार्ट टेरिटरी है इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस नहीं बता पाऊंगा। फिर आते हैं हम निफ्टी के 15 मिनट। 15 मिनट का ये वाला चार्ट अगर आप देखते हैं तो ये चार्ट सिर्फ हमने इसलिए डाला है ताकि आपको ये बता पाए कि जो रीसेंट स्विंग हाइज थे, एक ये है 22 अगस्त के आसपास, एक ये है आपका 15 सितंबर के आसपास, इन रीसेंट स्विंग हाइज के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो जो रीसेंट स्विंग हाइज हैं उनके ऊपर हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये हमको बताता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आरएसआई है 69 क्लोज टू 70, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। उसके बाद जो क्लोज हुआ है निफ्टी 18,117 पे, हमारा जो एक मेजर रेजिस्टेंस था 18,100, जैसा कि हमने हमारे मेंबर्स के साथ और हमारे ओपन ग्रुप में डिस्कस किया था। 18,100 के ऊपर क्लोज हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 18,180 इंट्राडे 15 मिनट के चार्ट पर। 18,180 के बाद कोई रेजिस्टेंस हमें नजर नहीं आता है। जो सपोर्ट प्लेस है वो हर 100 पॉइंट पे प्लेस है। सपोर्ट के लेवल्स अगर हम देखें तो 18,100 अगर टूटता है तो 18,000, 17,900, 17,800, 17,725, 17,650 और 17,600 ये हमको रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। अब अगर मैं इसमें ट्रेड लेना चाहूंगा तो कैसे ट्रेड लूंगा? 18,180 के ऊपर मुझे गो लॉन्ग होना है। मैं यहीं से 18,100 से अपनी पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस बनाना स्टार्ट करूंगा, आइदर मंडे या फिर वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन में। ट्यूसडे को मार्केट हॉलीडे है। 18,100 के नीचे अगर ये जाता है तो मैं स्कैल्प करूंगा। स्कैल्प करूंगा कहां तक? 18,000 तक। 18,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और अगर वो टूटता है तो 17,900, 17,800 तक ये निफ्टी को ड्रैग कर सकता है, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से कम है। मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट करने वाला हूं 18,100 से। 18,600 तक के लिए तो एटलीस्ट मैं उनको होल्ड करूंगा। उसके बाद प्राइस एक्शन को देख के हम आगे को ट्रेड करेंगे। मैं फिर से आप कह रहा हूं ये कोई ट्रेड सजेशंस नहीं है, ये मेरी वीकली स्टडी है। जो भी आपके एडवाइजर्स हैं, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है, उनके रिगार्डिंग आप ट्रेड लीजिए। ये केवल मेरी वीकली स्टडी का एक पार्ट है, आउटकम है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको रिजॉल्व करने की। सो दिस वाज निफ्टी वीकली राउंड अप। बैंक निफ्टी के लिए एक अलग से वीडियो पोस्ट होगा, तो उसके लिए आप वेट करें। और कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर वीक ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर हमारे 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो जाते हैं तो हम डेली टेक्निकल एनालिसिस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।